हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी राउंड 3 नीट यूजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की थर्ड राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। सीट मैट्रिक्स नहीं आई थी, तो सीट मैट्रिक्स आज उन्होंने पब्लिश कर दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर। तो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा कि क्या सीट्स आई हैं क्या नहीं आई हैं। और आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं अपडेट से रिलेटेड है। आज बेसिकली हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स बची हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एंड कितनी पे अपग्रेडेशन अप्लाई हुई है। टोटल ऑल इन ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में थर्ड राउंड में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए। डीम्ड पेड सीट्स कोटा में, ओपन कैटेगरी में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की, डिफरेंट कॉलेजेस की डीम्ड पेड सीट्स कोटा में, ओपन कैटेगरी में। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आई हैं। आरूपुदाई में 35, एसीएस में 16, टोटल सीट्स 74 दोनों में। अमृता में 3 सीट हैं क्लियर, वर्चुअल 29 है। फरीदाबाद अमृता में 7 सीट्स हैं, टोटल 36 एंड 31 सीट्स हैं कोची एंड फरीदाबाद में। बीएलडी में 22, भारत में 36, 99 सीट्स हैं। बीएलडी में 74 सीट्स हैं भारत में। वर्चुअल में 77 वर्चुअल वैकेंसी है। 38 है आपकी भारत में वर्चुअल वैकेंसी। बेसिकली वर्चुअल वैकेंसी होती है जब अपग्रेडेशन में डाली जाती है सीट और वो सीट को वर्चुअल वैकेंसी कंसिडर किया जाता है। तो यही है वर्चुअल वैकेंसी की कॉन्सेप्ट। तो भारतीय विद्यापीठ पुणे में 19 क्लियर, 72 वर्चुअल, टोटल 91 सीट्स। भारतीय विद्यापीठ सांगली में 19 सीट्स, टोटल 85। चेट्टीनाड़ में 16 सीट्स, टोटल 69। दत्ता मेगा में 19 सीट्स, टोटल 62। डीवाई पाटिल में 10 सीट्स, टोटल 81। डीवाई पाटिल पुणे में। डीवाई पाटिल मुंबई में 14 सीट्स, टोटल 72 सीट्स अवेलेबल हैं थर्ड राउंड के लिए। अगेन डीवाई पाटिल कोल्हापुर में 6 सीट्स क्लियर वैकेंसी, टोटल 66 वर्चुअल वैकेंसी को ऐड करके। न्यू कॉलेज जो है इनकी तालुका मवाल पुणे 8 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, टोटल 28। गीतम 8 सीट्स, टोटल 58। ग्राफिकारा देहरादून 28 सीट्स, टोटल 63। इंस्टीट्यूट ऑफ सम नया कैंपस जो है सिर्फ 2 सीट्स हैं, टोटल 64 है वर्चुअल वैकेंसी को मिला के। भुवनेश्वर ओल्ड कैंपस 5 सीट्स, टोटल 71। जेआर 50 सीट्स, टोटल 96। जगत गुरु 13 सीट्स, टोटल 70 सीट। जेएलएन वर्धा 16 सीट्स, टोटल 91। महात्मा गांधी नेहरू 2 सीट्स। नवी मुंबई also 2 seats, total 35 and 51 seats for both colleges. JSS 6 seats, total 66 seats. KS Hegde 12 seats, Mangalore, total 77 including virtual vacancy. Kalinga 3 seats, total 80 seats. Kasturba 4 seats, Mangalore. 103 स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टोटल 107 सीट्स। मणिपाल में भी 66 सीट्स पे अपग्रेडेशन अप्लाई हुई है। टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं। 4 सीट्स क्लियर वैकेंसी हैं, द 4 सीट्स बची हुई हैं जिसमें अलॉटमेंट नहीं हुई है। 64 सीट्स टोटल है। तो बेसिकली ये 2 कॉलेजेस में वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनकी वो हाई मार्क्स रहती है, हाई रैंक रहती है, बहुत कम रैंक होती है, जिन्हें गवर्नमेंट नहीं मिल पाती है और जिनकी बजट है प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के लिए। तो या बहुत कम मार्जिन से जो मिस करते हैं गवर्नमेंट, वो बेसिकली इन पे
में अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। अगेन कृष्णा कराड़ 10 सीट्स, टोटल 85 सीट्स इंक्लूडिंग वर्चुअल वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी महात्मा गांधी पौंडीचेरी 35, टोटल 110। मणिपाल टाटा 3 सीट्स, 3 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, टोटल 66। मीनाक्षी 20 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, टोटल 85। MGM औरंगाबाद 11 सीट्स, टोटल 105 सीट्स। MGM नवी मुंबई 9 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, टोटल 82 सीट्स इंक्लूडिंग वर्चुअल वैकेंसी। MM मौलाना 24 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, वर्चुअल में 41, टोटल 65 सीट्स थर्ड राउंड के लिए। बेलगावी अगेन 16 सीट्स, टोटल 91 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, 16 वर्चुअल में 75 ऐड किए, टोटल 91 सीट्स हुई इंक्लूडिंग वर्चुअल वैकेंसी। राजा राजेश्वरी में 36 सीट्स, टोटल 90। रूरल पिम्स में 6 सीट्स है, 101 सीट्स पे अपग्रेडेशन अप्लाई हुई है। हर किसी को तो अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी, बट स्टिल काफ़ी लोगों को अपग्रेडेशन में दूसरे कॉलेजेस भी अलॉट होंगे। 107 सीट्स। संतोष गाजियाबाद 33 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, ओनली 9 वर्चुअल वैकेंसी, सिर्फ 9 सीट्स पे अपग्रेडेशन अप्लाई हुई है, बाकी सारी सीट्स पे रिपोर्टिंग हो गई है। इससे यह दिखाता है कि नॉर्थ की तरफ जो भी ऑप्शन मिल रहा है लोग ले रहे हैं, जबकि इनकी फ़ीस काफ़ी हाई रहती है, काफ़ी कॉस्टली कॉलेज है ये इन टर्म्स ऑफ फीस पर आनम। पर सेमेस्टर इनकी फ़ीस ली जाती है, तो पर आनम अच्छी खासी फीस लगती है। सविता चेन्नई 10 सीट्स, टोटल 42 सीट्स। SBKS गुजरात 21 सीट्स, टोटल 49 सीट्स। SD कोलार 4 सीट्स, टोटल 673। श्री सत्य साई 50 सीट्स, टोटल 142। श्री बालाजी 25 सीट्स, टोटल 113। श्री लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी 48 सीट्स, टोटल 113 सीट्स। ललिता अंबिकाई 11 सीट्स, टोटल 13 सीट्स, टोटल 24 सीट्स, 13 वर्चुअल सीट्स। रामचंद्रा 10 सीट्स, टोटल 46। सिद्धार्था न्यू कैंपस 25 सीट्स, टोटल 72। सिद्धार्था तुमकुर 9 सीट्स, टोटल 73। SRM चेन्नई 27 सीट्स, टोटल 111. Symbiosis Pune, only 2 seats are there for third round of counseling, in which there has been no allotment, and 61 सीट्स पे अपग्रेडेशन अप्लाई हुई है, अपग्रेडेशन अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट्स ने। टोटल 63 सीट्स बची है थर्ड राउंड के लिए विमेंस कॉलेज में, फीमेल कैंडिडेट्स ने, नीट एस्पिरेंट्स ने। वेल्स मेडिकल कॉलेज 24 सीट्स क्लियर वैकेंसी में, टोटल 34 सीट्स। विनायका मिशन कराईकल 25 सीट्स, टोटल 65 सीट्स। विनायका मिशन सालेम 13 सीट्स, टोटल 34 सीट्स। यनोपिया मैंगलोर 6 सीट्स, टोटल 42। माला रेड्डी 14 and women's college 19 seats in clear vacancy, virtual vacancy 82 and 85, total 96 and 104 for Mala Reddy Hyderabad and women's college including virtual vacancy। तो ये थी टोटल नंबर ऑफ क्लियर वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिन पे अलॉटमेंट नहीं हुई है वो क्लियर वैकेंसी में है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिन पे अलॉटमेंट हो गई है, और जो अपग्रेडेशन के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई की है वो कौन कौन सी सीट्स हैं, किन किन कॉलेजेस में, डीम्ड पेड सीट्स, कोटा में, ओपन कैटेगरी में, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सीट्स जो ग्रैंड टोटल सीट्स हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, वो थर्ड कॉलम में हमने दिखा दी है। ये थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। अब देखते हैं कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इनकी। तो सबसे पहले आरूप उदय विदु से स्टार्ट करते हैं। अप टू 7,50,000 तक इनकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जा सकती है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ये मैक्सिमम वहाँ तक जा सकती है, हो सकता है इससे कम में भी क्लोज हो जाए ये, और इनकी कट ऑफ रुक जाए इससे पहले ही। तो ये मैक्सिमम वहाँ तक जाने की चांसेस है,
ज़रूरी नहीं है कि वहीं तक हो, उससे पहले भी हो सकती है, वहाँ तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। तो आगे देखते हैं। ACS चेन्नई अप टू 7 लाख, अमृता कोची 3,15,000, अमृता फरीदाबाद 3,30,000, BLD 3,50,000 तक जा सकती है डीम्ड पेड सीट्स कोटा में, ओपन कैटेगरी में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। चेन्नई अप टू 9 लाख तक जा सकती है, भारतीय विद्यापीठ पुणे अप टू 6,50,000, सांगली अप टू 6,25,000, चेट्टीनाड अप टू 8 लाख, दत्ता मेगा नागपुर 5,50,000, DY पाटिल पुणे 5 लाख, नवी मुंबई 4,75,000, कोल्हापुर अप टू 4,35,000, नई DY पाटिल पुणे तालुका मवाल up to 5,75,000, गीतम विशाखापट्टनम up to 5,25,000, ट्रैफिक एरा देहरादून up to 5,50,000, इंस्टीट्यूट ऑफ सम न्यू कैंपस up to 3 लाख, इंस्टीट्यूट ऑफ सम भुवनेश्वर up to 2,95,000, JR तमिलनाडु up to 9,50,000, जगत गुरु up to 3,50,000, JLN वर्धा up to 5,75,000, महात्मा गांधी नेरुल अप टू 3,40,000, महात्मा गांधी वशी नवी मुंबई अप टू 3,25,000 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। JSS मैसूरू अप टू 1,90,000, के सिंगड़े मैंगलुरु अप टू 1,65,000, कलिंगा भुवनेश्वर अप टू 1,85,000, कलिंगा मैंगलोर कस्तूरबा मैंगलोर अप टू 58,000, कस्तूरबा मणिपाल अप टू 45,000, कृष्णा कराड़ अप टू 5,25,000, महात्मा गांधी पौंडीचेरी अप टू 8,25,000, मणिपाल टाटा अप टू 82,000, मीनाक्षी अप टू 6,25,000, MGM औरंगाबाद अप टू 3 लाख, MGM नवी मुंबई अप टू 1,95,000, MM मौलाना अप टू 4,75,000, JLN जवाहरलाल नेहरू बेलगावी अप टू 2,75,000, राजा राजेश्वरी अप टू 5 लाख, रूरल पिम्स लोनी अप टू 1,50,000, संतोष गाजियाबाद अप टू 6,25,000, सविता अप टू 6 लाख, SBKS अप टू 4,50,000, SDU कोलार अप टू 3 लाख, सत्य साई चेन्नई अप टू 7,85,000, श्री बालाजी अप टू 8 लाख, लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी अप टू 8,65,000, ललितम बिगई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तमिलनाडु अप टू 3,50,000, श्री रामचंद्रा चेन्नई अप टू 3,30,000, सिद्धार्था बेगूर 3,75,000, सिद्धार्था टुमकुर 3,25,000, SRM चेन्नई अप टू 6,75,000, सिम्बासिस for women's college, Symbiosis Pune for women female NEET aspirants 52,000 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। वेल्स अप टू 5,75,000, विनायका मिशन कराईकल अप टू 7,25,000, विनायका मिशन VMKV Salem up to 7 lakh, Vinopia Mangalore up to 3,75,000, Mala Reddy up to 4,25,000, Mala Reddy for women's, Mala Reddy Women's College up to 4,35,000 तक इनकी ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग कट ऑफ जाने की चांसेस है डीम्ड पेड सीट्स कोटा में, डीम्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन कैटेगरी में। मैक्सिमम अप टू जा सकती है, अप टिल इस रैंक्स तक मैक्सिमम जा सकती है, इससे कम में भी इनकी कट ऑफ क्लोज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक जाए, हो सकता है इससे कम रैंक में भी क्लोज हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा लो क्लोजिंग रैंक कॉलेजेस की जाने की चांसेस कम है। इतनी तक क्लोज हो जानी चाहिए, ये हमारी प्रेडिक्शन है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना एक्यूरेट बना सके, जितनी एक्यूरेसी ला सके उतनी एक्यूरेसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट्स, डीम्ड
एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ हमने सेकेंड राउंड की रिज़ल्ट भी लगा दी है, दिखा दिया है हमने कि क्या हुई थी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए, डीम्ड पेड सीट्स कोटा में, ओपन कैटेगरी में। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और फर्दर किसी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमसे कांटेक्ट करें। किसी भी तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पेड सर्विस हमारी अभी भी अवेलेबल है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ये लास्ट ही आपकी चांस है। इसके बाद फोर्थ राउंड में बहुत कम कॉलेजेस में सीट्स बचेंगी, तो चॉइस फिलिंग, चॉइस प्रायोरिटी बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि चॉइस प्रायोरिटी इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, अगर नहीं होता तो उसे दिया नहीं जाता कि एक साथ सारे कॉलेजेस को भरने का ऑप्शन रहता कि एक ही बार में सब कॉलेजेस भर दे। चॉइस प्रायोरिटी रहती ही नहीं अगर उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती तो चॉइस प्रायोरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं रिज़ल्ट पे अफेक्ट कर जाती है चॉइस प्रायोरिटी। तो चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी भी गलती करने से अलॉटमेंट नहीं होने की चांसेस होती है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के अपनी सारी क्राइटेरिया, सारी इश्यूज देख के, बजट, कॉलेज कैसा है, कहाँ है, क्या पेशेंट फ्लो है, सब कुछ जितनी भी आपकी एस्पेक्ट्स हैं आपके कॉलेजेस के लिए, सारी चीज़ें देख के बढ़िया से चॉइस फिलिंग करें ताकि आपको अलॉटमेंट हो। और अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।